नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक बार और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी में। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लगातार 10th क्लास के मैथमेटिक्स, और हम आ पहुंचे हैं आपके 7.1 एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 2 पर। और यहाँ हम सवाल हल करेंगे प्रश्न नंबर 6 से लेकर के, और जो भी इसके शेष सवाल हैं 10 तक, पहले से 5वें तक पहले पार्ट में कंप्लीट करवा दिए मैंने। 7.7 प्रश्नावली के पहले एक बेसिक की मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद में 7.1 के पहले पार्ट में पहले से 5 तक के, और फिर सेकंड पार्ट में अब लेकर आया हूं मैं टोटल आपके 10 प्रश्न। तो देखिए, ये दे रखा है 6वां सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, और अपने उत्तर के लिए क्या लिखिए, कारण भी लिखिए। इसका मतलब यह है कि इसमें 6 में 3 सवाल हैं, 6 नंबर के प्रश्न में 3 है, और तीनों में 4-4 बिंदु दिए हुए हैं। और इन बिंदुओं को देख करके हमको यह पता लगाना कि साहब ये वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। चतुर्भुज का प्रकार मैंने ये बिंदु -1, -2, 1,0, -1,2 और -3,0, ये तीनों बिंदु मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक है, चारों बिंदु। और चारों बिंदु लिखने के बाद में अब हम यहां पर क्या करेंगे साथियों, इनके मध्य की दूरी निकालेंगे, इनके मध्य की निकालेंगे, इनके मध्य की निकालेंगे, और इनके मध्य की दूरी निकालेंगे। और चारों के मध्य की दूरी निकाल करके, और फिर यदि ये दूरियां बराबर आ गई आपस में, तो फिर क्या होगा, ये के वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज होगा, या फिर इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, ये आयत होगा। यहां से हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, देखिए, यदि ये चारों भुजाएं बराबर हैं, फिर इसके अपन विकर्ण चेक करेंगे। यदि ये विकर्ण भी बराबर हुए तो ये वर्ग होगा। यदि ये आमने सामने की भुजा बराबर हुई और फिर हमने विकर्ण बराबर चेक किए तो विकर्ण बराबर हुए तो ये आयत होगा। यदि 4 भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो वर्ग, और 4 भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर ये क्या होगा, समचतुर्भुज। चारों भुजाओं में से आमने सामने की भुजा बराबर और ये विकर्ण बराबर तो ये आयत, आमने सामने की भुजा बराबर और ये विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, ये के समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले अपन यहां पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र लिखेंगे। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम सबसे पहले AB के मध्य की दूरी निकालेंगे। भुजा AB की लंबाई, और वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, ये यहां इनको x1 y1 और इनको क्या मान लेंगे अपन, x2 y2। तो वही फॉर्मूला देखो, x2 - 1 x1 यानी 1 माइनस x1 की जगह ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस। देखो, x2 की जगह इतना रखा 1 माइनस x1 की जगह -1 है तो यहां पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह -2 और माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया सब आपका 1 + 1 2 का वर्ग 4, और ये भी 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा सब 4 × 2, तो 4 का तो 2 और 2 का कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा सब 2√2 इकाई। अब आती है भुजा BC की लंबाई। भुजा BC की लंबाई, तो यहां पर BC के लिए ये x1 y1 मान लो और इनको x2 y2 मान लो। ठीक है, इनको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आप x1 y1 x2 y2 ऊपर वाले को भी मान सकते हो x1 y1, नीचे वाले को x2 y2, लेकिन ये करना, यदि इसको x1 मान रहे हो तो इसको y1 ही मानना है, और इसको x2 मान लो तो इसको y2 ही मानना है। ये दूसरे नंबर के और ये पहले नंबर के। ऐसा हो सकता है कि आप इसको x1 y1 नहीं माने तो इसको मान लो x1 y1, फिर ये x2 y2 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x2 -1 माइनस x1 1 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू
0 का वर्ग। तो 1 - 1 -2 और -2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8। तो 8 हो जाता है साहब 2√2 8 का वही होगा। फिर अपन निकालेंगे भुजा CD की लंबाई। CD की लंबाई कैसे निकालेंगे साहब? ये x2/2 हो रहे हैं तो इनको अपन क्या मान लेते हैं, x1/1। ठीक है, तो x2 कितना है, -1 -x1 -3, और यहां पहले से ही माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस y2 2 -y1 0 का वर्ग, -1 + 3 2 का वर्ग 4, और ये भी 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, और 8 का हो जाएगा साहब 2√2। फिर आ जाएगा ये भुजा DA की लंबाई। ये x1/1 है तो अब इनको क्या मान लो आप, x2/2 मान लो। अब इनको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो DA हो जाएगा साहब x2 - 1 और x1 - 3 माइनस प्लस y2 की वैल्यू -2 y1 की वैल्यू 0 का वर्ग। तो सब देखो ये -1 ये +3 तो 2 का वर्ग 4 प्लस -2 0 तो -2 का वर्ग 4 8, 8 का फिर वो ही 2√2। आगे बात समझ में? अब यहां पर ये चारों को चारों भुजा बराबर है, बोलो है या नहीं? अब ये वर्ग और समचतुर्भुज इन दोनों में से कोई सी भी एक आकृति हो सकती है। अब यहां पर हम इनके विकर्ण चेक करेंगे। क्या करेंगे सब? विकर्ण चेक करेंगे। विकर्ण यदि इनके बराबर आए, जैसे मैं यहां विकर्ण AC की लंबाई, किसकी लंबाई? विकर्ण AC की लंबाई, और फिर किसकी ज्ञात करेंगे? विकर्ण BD की लंबाई। तो देखिए ये इसको ऊपर निकाल देता हूं, नीचे दिखेगा नहीं, आप इनको उतार लेना। विकर्ण AC की लंबाई देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो AC ये रहा, तो ये x2/2, तो अपन इनको क्या मान लेंगे? x1/1। तो ये हो जाएगा, तो देखो x2 - 1 -x1, देखो x2 - 1 -x1 क्या है, वो पहले से ही क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वर्ग। फिर y2 कितना है साहब? -2, कितना है? -2, और -2 प्लस y2 - y1 -के फिर 2, तो देखो ये तो 0 हो गया, -1 + 1 -2 -4, और -4 का वर्ग 16, और 16 का होता है साहब 4। कितना होता है? 4। फिर अपन निकालेंगे विकर्ण BD की लंबाई। किसकी निकालेंगे? BD की। तो ये हो जाएगा साहब आपका x1/1 इसको मान लो, और x2/2 इनको मान लो। तो अब बताओ, x2 -3 x1 1 का वर्ग प्लस y2 0 y1 0 का वर्ग। वो ही देखो ये तो 0 है, 3 और 1 4, माइनस माइनस क्यों जोड़ेंगे? 16 4 का वर्ग, और 16 का कितना आता है साहब? 4 इकाई। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तो विकर्ण बराबर और चारों भुजा बराबर, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। अतः इसको मिटा देता हूं मैं, अतः ABCD क्या है? एक वर्ग है। क्या है साहब? एक वर्ग है। ये हो गया आपका सवाल नंबर पहला। आ जाइए सवाल नंबर दूसरा देखिए। दूसरा है छठवें का,
-3,5 पहला बिंदु, -3,5 दूसरा बिंदु 3,1 तीसरा बिंदु है सी 0,3 और फिर डी है साहब -1, -4। वही चतुर्भुज ए बी सी डी, वही इनके विकर्ण। ठीक है साहब, अब चारों के मैं बिंदु लिख देता हूं, -3,5 3,1 0,3 और -1, -4। अब अपन को ये अंदाजा लगाना कि साहब ये कौन सी आकृति है। तो पहले तो वही दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, क्या होता है साहब फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अपन क्या करेंगे साहब, भुजा AB की लंबाई, AB की लंबाई में ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 - x1 3 - x1 की जगह -3 माइनस माइनस प्लस y2 की जगह 1 और y1 की जगह 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा साहब 3 और 3 6, 6 का वर्ग 36, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4 और 4 का वर्ग 16। तो ये हो जाएगा साहब और √52, कितना हो जाएगा साहब √52। इसको अपन ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं साहब, इसको ज्यादा से ज्यादा 2√13 लिख सकते हैं, क्योंकि 52 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 13 चौका 52, इसको अपन 2√13 इकाई, क्योंकि देखो इसको लिख सकते हैं अपन 13 × 4, 4 का 2 होता है, 13 का कुछ नहीं होता, तो वो रूट के अंदर लिख दिया, तो 2√13 इकाई। भुजा BC की लंबाई, अब BC की निकालेंगे तो वो ही x1 y1 और x2 y2 ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो देखो ये x2 y2 है, तो यहां पर इनको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं है। तो x2 3 - x1 0 का वर्ग प्लस y2 1 - y1 3 का वर्ग। तो सब 3 में से 0 3 और 3 का वर्ग 9, 1 में से 3 जाएंगे तो 2 और 2 का वर्ग 4। तो ये हो जाएगा सब कितना √13, 9 और 4 कितना हो जाएगा सब। अब देखिए AB की लंबाई तो आ गई आपके पास कितनी 2√13 और BC की लंबाई आ गई सब अपनी कितनी √13। अब यहां पर AB 2√13 है और ये कितनी है √13, यानी कि इन दोनों भुजाओं में कोई संबंध नहीं आया। हो सकता है इसका इसके साथ संबंध आ जाए, इसका इसके साथ आ जाए, लेकिन अब इस स्थिति में अपन को विकर्ण तो चेक करने ही है। बोलो करने नहीं करने भाई, अगर ये बराबर आ गई ना फिर भी विकर्ण चेक करने, तो क्यों ना इन दोनों भुजाओं को बराबर नहीं आने की स्थिति के बाद ही अपन एक विकर्ण ज्ञात करेंगे, या तो AC या फिर BD। अब यहां हमने AB के मध्य की दूरी निकाली है, BC की निकाली है, तो फिर विकर्ण बनता है कौन सा साहब ये, क्योंकि अपने AB और BC निकाल ही लिया, तो विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करो। विकर्ण AC, तो ये क्या होगा साहब, वही x2 - x1, तो ये x1 y1, तो ये x2 y2। तो x2 की वैल्यू -3 -x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 5 -y1 की वैल्यू 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा साहब आपका, देखो 3 का वर्ग तो 9 और 5 में से 3 गए तो 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया √13। ये क्या है, क्या है ये √13, ये √13 और ये 2√13, यानी कि AB + BC बराबर AC। क्या आ गया ये, AB की जो लंबाई है वो कितनी है, देखो AB की लंबाई कितनी है 2√13, इस AB का मान किसके बराबर है BC + AC, यानी √13
प्लस √13। इसका मतलब क्या है साहब, इसका मतलब क्या है, ये कोई रेखाखंड है ये भी, और ये क्या है साहब सी। तो BC और AC इन दोनों का टोटल यदि इस AB के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, ये कोई चतुर्भुज नहीं बनाते। तो लिख देंगे आता है A, B, C कैसे बिंदु हैं, संरेखी बिंदु हैं। ये चतुर्भुज का निर्माण नहीं हो सकता, चतुर्भुज का निर्माण नहीं हो सकता। ये सवाल यहीं पर एंड। अगला देखो, सवाल नंबर है साहब आपका कौन सा, तीसरा, 6 का सवाल नंबर 3। तो देखिए साहब, ये है आपका, ये तो है 4,5, B है आपका 7,6, C है आपका 4,3। ये ABC में मान रहा हूं, ठीक है, वहां तो बिंदु दे रखे हैं, आप ABCD PQRS कुछ भी मान सकते हो, और D मान लिया मैंने 1,2। कितना है सर 1,2। यहां पर चतुर्भुज बना देता हूं, देखेंगे क्या पता अब भी संरेखी आ जाए। ABCD, ए कितना है साहब 4,5, बी कितना है साहब 7,6, सी कितना है साहब 4,3, और डी कितना है साहब 1,2। तो आ जाइए, तो ये साहब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी लिखेंगे, वही दो बिंदुओं के मध्य की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब क्या है, ये आ जाएगी आपकी, देखो भुजा AB की लंबाई, तो साहब ये तो x1 y1 और ये x2 y2, तो 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस x2 y2 6, ये y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 5 का वर्ग। क्या हो गया साहब, देखो x2 माइनस x1, ये 7 में से 4 और यहां 6 में से 5, 3, 3 का वर्ग 9, 2, 2 का वर्ग 4। ये मैंने वही बिंदु तो नहीं लिख लिए, नहीं साहब ये तो अलग है। ये तो हो गया सब, देखो 7 में से 4 गया तो 3, और 6 में से 5 गया तो 2 नहीं 1, और 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया सब √10 इकाई। यानी कि जो भुजा AB है उसकी लंबाई आ गई आपकी कितनी, √10 इकाई। अब अपन भुजा BC की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो देखो ये x2 y2, ये क्या हो जाएंगे आपके x1 y1, तो x2 7 माइनस x1 4 का वर्ग, y2 6 माइनस y1 3 का वर्ग, तो 7 में से 4 3 और 3 का वर्ग 9, 6 में से 3 3 और 3 का वर्ग 9, 9 और 9 कितना हो गया साहब 18, 18 हो गया ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 9 का 3 और 2 का कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा साहब 3√2 इकाई। कितना हो जाएगा 3√2 इकाई। अब आ जाइए, ये x1 y1, तो इनको x2 y2 मान लो। अब निकालिए भुजा CD की लंबाई, तो x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का वर्ग, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का वर्ग। देखो x2 माइनस x1 1 माइनस 4, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 2 में से 3 गया 1, तो ये हो जाएगा साहब अपना
10 इकाई। अब आ जाइए भुजा डीए की लंबाई, ये हो जाएगा आपका x1 y1। तो x2 1, इनको मिटा दो, माइनस x1 कितना है साहब 4 का वर्ग, y2 कितना है 2, माइनस y1 कितना है साहब 5 का वर्ग। तो 1 में से 4 3, 3 का वर्ग 9, 2 में से 5 3 और 3 का वर्ग 9, कितना 18। इसको अपन 2 इंटू 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 इकाई। क्या है साहब, ये है कि ए बी और सी डी, ए बी ये भी रूट 10, सी डी ये भी रूट 10, ये 3 रूट 2 और ये भी 3 रूट 2, यानी कि इनकी आमने सामने की भुजा बराबर है। अभी भी हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों में से कोई सी भी आकृति अभी भी हो सकती है। तो क्या करेंगे, तो साहब ये करेंगे कि हम इनका विकर्ण ज्ञात करेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे साहब। चतुर्भुज तो है ये, अब ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है, तो अपन ज्ञात करेंगे विकर्ण AC की लंबाई। क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण AC की। तो अब देखिए आप, ये x1 y1 हो रहे हैं, तो इसको अपन x2 y2 मान लें। तो x2 कितना है साहब 4, माइनस x1 भी 4, y2 कितना है साहब 3, माइनस y1 5 का वर्ग, तो ये 0, 3 में से 5 गया तो 2, तो 4, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 यानी कि 4, और 4 का हो जाता है साहब 2 इकाई। यहां पर हम विकर्ण BD की लंबाई, तो साहब ये x1 y1, तो अपन इनको क्या मान लें x2 y2। तो x2 1 माइनस x1 7 का वर्ग, y2 2 माइनस y1 6 का वर्ग। तो साहब 1 में से 7 6, 6 का वर्ग 36, 2 में से 6 4, 4 का वर्ग 16, और ये हो जाएगा अंडर रूट 52। 52 को अपन क्या लिख सकते हैं साहब 2 रूट 13, यानी कि इसके विकर्ण बराबर नहीं है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि भुजा ए बी किसके बराबर है सी डी के, और बी सी किसके बराबर है ए डी के, आमने सामने की भुजा बराबर है, परंतु विकर्ण ए सी बराबर नहीं है कौन से विकर्ण के बी डी के, तो यह आयत नहीं, अब क्या है समांतर चतुर्भुज। अतः ए बी सी डी ए को समांतर चतुर्भुज है। ये हो गई साहब आपके 6 के तीनों सवाल। ठीक है, अब आ जाइए सवाल नंबर 7। सातवां क्या बोल रहा है साहब आपका सवाल, यह है आपका कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो कि 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है सर? समदूरस्थ का मतलब होता है प्यारे बच्चों समान दूरी पर स्थित बिंदु, यानी कि यदि एक बिंदु से शेष दोनों बिंदुओं की दूरी भी समान हो तो वे दोनों उस बिंदु से क्या कहलाते हैं समदूरस्थ बिंदु कहलाते हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड पर, ये थोड़ी सी देर इंक डाली थी उसके लिए। देखो सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो कि 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए अब पहली बात तो यह है सब कि ये मैं एक्स अक्ष मान लेता हूं ए और बी। अब एक्स अक्ष पर ये दो बिंदु हैं जिनके 2,-5 और ये है आपका -2,9। कैसे भी मैं बिंदु मान रहा हूं, एक तो है 2,-5 और दूसरा है -2,9 और ये कोई बिंदु है तीसरा जो एक्स अक्ष पर स्थित है, उसको अपन मान लेते हैं सब पी। क्या मान लेते हैं? पी। अब ध्यान देना, इस प्रकार का सवाल बोर्ड में जरूर पूछे जाने की संभावना होती है 99% कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो या फिर वाई अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात करो। तो ध्यान देना, ये जब मैंने दो अक्ष बताई थी ना सब, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, तो मैंने क्लियर बताया था कि इस पूरी एक्स अक्ष की लाइन पर वाई का मान 0 और इस पूरी वाई अक्ष की लाइन पर एक्स का मान 0। यही कारण है मूल बिंदु निर्देशांक 0,0। तो ये क्या कह रहा है कि बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु में वाई के निर्देशांक 0 होंगे, यानी कि एक्स पर तो मान एक्स मान लू मैं और वाई पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो अपन लिख सकते हैं माना कि बिंदु P x, 0 बिंदुओं A 2,-5 और B -2,9 से क्या है? समदूरस्थ है। क्या है साहब? समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साहब कि इस बिंदु की इससे दूरी और इस बिंदु की इससे दूरी, ये दोनों के दोनों बराबर होगी, यानी PA बराबर PB। बोलो होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी साहब। अब देखिए PA, तो ये तो हो गया आपके x2 y2 और ये हो गए साहब x1 y1। तो इनके मध्य की दूरी निकालेंगे, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी से। तो x माइनस x1 2 प्लस y2 0 माइनस y1 5 माइनस के तो माइनस माइनस प्लस बराबर रूट। अब अपन इनको x1 y1 मान लें तो x2 कितना है साहब? x1 कितना है? -2 माइनस माइनस प्लस y2 0 माइनस y1 9 का वर्ग। तो ये हो गए अपने PA और PB, इन दोनों के मध्य की दूरी। ठीक है साहब, अब आ जाओ दोबारा देख लो। जब PA के मध्य की दूरी निकाली तो ये x2 y2 और ये x1 y1, तो x -2 का वर्ग प्लस 0 -5 आता, लेकिन यहां ये इसमें माइनस और सूत्र में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। फिर यहां ये x1 y1 मान लिए तो x2 की जगह वही x माइनस x1, अब -2 है तो फिर सूत्र में माइनस और इसका माइनस वही प्लस हो गया, जैसे यहां हुआ प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 9, इसका वर्ग। अब सुनिए, अंडर रूट का जब भी चिन्ह होता है संख्याओं में, गणितीय कैलकुलेशन जब हम हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं मैथमेटिकल कंडीशन को, तो ये क्या है साहब? वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए अपन दोनों पक्षों को यहां वर्ग करेंगे, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होता है? देखो सुनो मेरी बात, जैसे मान के चलो √2 है, इसका अपन वर्ग कर रहे हैं, तो रूट का मतलब होता है कि संख्या के ऊपर घात 1/2। ये और ये एक ही बात है। और वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के लिए घात 2 लगाएंगे, यानी इसके ऊपर घात 2 और घात के ऊपर घात किसे मानी जाती है? गुणांक। 2 से 2 कटेगा
तो क्या आएगा 2। यानी किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, इसीलिए वर्ग कर रहे हैं अपन। तो ये होगा आपका x माइनस 2 का वर्ग और ये 0 प्लस, ये अंडर रूट हट जाएगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स तो 2 दूनी 4x प्लस 5 का वर्ग 25। ये भी अंडर रूट हट जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, 2 दूनी 4x प्लस 9 का वर्ग 81। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बिल्कुल साहब, 4 से 4 कट गया बिल्कुल कट गया। अपन क्या कर लेंगे इसका पक्षांतरण, क्या कर लेंगे पक्षांतरण। तो ये सब इधर माइनस के 4x है, ये 4x इधर आएगा, ये भी माइनस के होगा बराबर 81, ये 25 उधर के जाएगा तो ये माइनस 4x माइनस के 8x। अब अपन 81 में से कितना घटाएंगे साहब 25, तो 81 में से 25 घटाने पर कितना बचेगा, घटा दो, 11 में से 5 गए तो कितने बचे 6 बचे, और ये 3 तो ये कितने बचे 5, 56, 8 से कितनी बार 7 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी सब माइनस के 7। क्या आ जाएगी माइनस के 7, x का मान माइनस 7 आ गया। तो जो बिंदु है P, अतः बिंदु P के निर्देशांक ये हो जाएगा P माइनस 7,0। ठीक है, x का मान ही चाहिए था हमको। अब देखिए आगे सवाल नंबर 8। आठवां क्या है सब, y का वह मान ज्ञात करो, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10,y, P 2,-3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 इकाई है या मात्रक है। सवाल मात्रक लिख रहा है, बात एक ही है, मात्रक बोलूं या फिर क्या बोलूं सब इकाई बोलूं, एक ही बात है। तो देखिए सब क्या कह रहा है आपका सवाल, इन दोनों बिंदु P और Q, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है सब 10 इकाई है, ये दे रखा है। और अपन को किसका मान ज्ञात करना है सब, और y का, किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी अपन 10 कर देते हैं, सवाल हल हो जाएगा। देखो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाइए PQ के मध्य की जो दूरी है ना साहब वो दे रखी है 10, कितनी दे रखी है 10, तो अपन वो ही सूत्र लगाएंगे। तो x2, तो देखो ये दोनों बिंदु हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 कितनी है 10 माइनस x1 2 का वर्ग, y2 कितनी है y माइनस y1 माइनस 3, यहाँ पहले से माइनस तो 3 का वर्ग बराबर 10। वही देखो वर्गमूल के चिन्ह को हटाएंगे रूट के को, तो अपन को दोनों पक्ष का क्या करना पड़ेगा वर्ग, तो यहां लिखेंगे साहब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कीजिए वर्ग, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहां 10 में से 2 गए तो 8, 8 का वर्ग कितना 64 प्लस ये देखो y प्लस 3 है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 9, 2ab 3 दूनी 6y बराबर, यहां वर्ग किया तो अंडर रूट हटा और इसका वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, क्योंकि यहां अंडर रूट थोड़ी है। अब अपन इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 64 और 9 73, तो प्लस के 73 और ये 100 इधर आएंगे तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये समीकरण बना
वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0। यानी कि ये त्रिपदीय गुणनखंड हो गए साहब। कितने हो गए? त्रिपदीय गुणनखंड हो गए। अब देखिए, गुणा करने पर 27 और माइनस का चिन्ह इसलिए घटाने पर कितना? 6। मैं पहले ही बता रहा हूं, दो संख्याएं सोचते नहीं है त्रिपदीय गुणनखंड में, गुणनखंड करते हैं। देखो, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहां पर हमको दो संख्या चाहिए, तो पहली एक संख्या का एक जोड़ा बना लेते हैं। तो 9 तिया 27 और 9 में से 3 गई तो कितने बचे? 6। प्लस की संख्या बच रही है, इसलिए बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। घटाने पर बच रही है ना, तो वाई स्क्वायर और माइनस के 27, इन दोनों में कोई चेंज नहीं करते, तो चेंज करते हैं सब। प्लस के 9y और माइनस के 3y, तो दो दो पद के जोड़ा बनाएंगे। तो यहां से y कॉमन, y प्लस 9, यहां से -3 कॉमन, ये भी हो जाएगा सब y प्लस 9, क्योंकि -3 कॉमन आ गया तो भाई माइनस माइनस प्लस और 3 नाम 27, तो ये y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा यहां से। तो यहां से तो क्या बचेगा? y, और यहां बचेगा सब सिर्फ -3 बराबर 0। ये तो कॉमन ही आ रहा है, तो या तो y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर -9 और y बराबर 3, तो y बराबर 3 और -9। ठीक है साहब, आ जाइए अगला सवाल। अपन सवाल नंबर करते हैं 9वां सवाल क्या है? यदि Q यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और QR और PR, QR और PR इन दोनों के मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अपन क्या करेंगे, ये जो बिंदु Q है, इसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी क्या दी है? बराबर। ये सवाल में दिया हुआ है, तो Q की P से और R से दूरी बराबर करेंगे, और दूरी बराबर करने के बाद मान निकालेंगे किसका? X का, और फिर X का मान आ जाएगा, तो फिर अपन QR और PR का भी मान आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए साहब, ये कोई बिंदु Q है, इसकी P और R से दूरी बराबर है। P है 5, -3, R है सब x, 6 और P के निर्देशांक है 0,1। देखो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों दूरी क्या दी है? बराबर। तो अपन क्या करेंगे, वही दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है साहब? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको दिया है कि PQ बराबर क्या है साहब? QR। PQ बराबर क्या है? QR। तो आ जाइए, PQ क्या है साहब? ये तो अपन x2 y2 मान ले, और ये अपन x1 y1 मान ले। तो x2 0, x1 5 का वर्ग, y2 क्या है? 1 माइनस y1 -3, माइनस माइनस +3 का वर्ग बराबर। फिर QR, तो QR के लिए साहब ये x2 y2, तो ये क्या हो जाएंगे? x1 y1। तो x2 0 माइनस x1 x का वर्ग, y2 1 और y1 6 का वर्ग। तो साहब ये हो जाएगा आपका 0 में से 5, 5 का वर्ग 25, 3 4, 4 का वर्ग 16, ये हो जाएगा साहब x का वर्ग प्लस 1 में से 6 गया तो कितना? 5 और 5 का वर्ग 25। देखो रूट है,
यहां पर आप यहां भी हटा सकते थे, यहां भी हटा देंगे, तो यहां दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, 25 और 16, 6 5 11, 2 3 और 1 4, तो 41 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 25। इसका अपन पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 41 में से कितने घटा देंगे, 25 घटा देंगे। कितने घटा देंगे, 25, तो ये बढ़ जाएगा सब, देखो 15 और 1 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। यदि यहां से अपन x का मान निकालें तो ये प्लस माइनस के रूट 16, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी x का मान प्लस के 4 भी है और s का मान माइनस के 4 भी है। ध्यान रखना साहब, तो जब x बराबर 4 हो, x बराबर कितना हो, 4 हो। अब यहां पर जो ये बिंदु है r, तो r के जो निर्देशांक है वो प्लस माइनस 4,6 होंगे, क्योंकि x का मान प्लस 4 भी है और माइनस 4 भी है, यानी कि इसका x निर्देशांक प्लस 4 भी है और माइनस 4 भी है। तो जब x का मान कितना हो, 4, तो बिंदु r जो है वो हो जाएगा 4,6, होगा कि नहीं होगा। तो अपन यहां पर क्यू आर की दूरी ज्ञात करें, किसकी, क्यू आर की। क्यू आर की दूरी ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ, जब ये 4 होगा ना तो क्यू की तो समान है, तो ये हो जाएगा x2, तो देखो जब ये 4 होगा तो ये 4,6 इस प्रकार होगा, तो अपन इनको वो ही x2/2 और x1/1, तो 4 माइनस 0 का वर्ग और 6 माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा सब, देखो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो 6 और 5 11, 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका रूट 41। क्या हो जाएगा साहब, क्यू आर का जो मान है वो हो जाएगा आपका रूट 41। अपन इकाई, अपन यदि यहां से पी आर निकालें, क्या निकालें, पी आर, तो पी आर निकाल लो, ये x1/1 और ये x2/2, अभी ये 4,6 ही है, ध्यान देना x का मान 4 है, तो 4 माइनस 5 का वर्ग और 6 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग, तो 4 में से 5 1 का वर्ग 1, 6 और 3 9 का वर्ग 81, तो रूट 82 इकाई। अब आ जाइए, अब जब x का मान -4 हो तो r हो जाएगा साहब -4,6, होगा नहीं होगा, तो साहब अब ये 4 नहीं, अब ये -4,6 है, ठीक है। तो अपन अब क्यू आर निकालें तो अब अलग आएगा, क्या आएगा देखो, -4 माइनस x1 0 का वर्ग, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब में, तो क्योंकि माइनस यहाँ 0 है ना इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, यदि यहाँ कोई संख्या होती तो फर्क पड़ता बिल्कुल। और ये हो जाएगा साहब तुम्हारा 6 माइनस 1 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 और 25 कितना, वही 41, ये हो जाएगा साहब फिर पी आर, तो पी आर कैसे निकलेगी, -4 माइनस के 5 का वर्ग प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा साहब 5 और 4 9, 9 और 9 81, 6 और 3 9, 9 का वर्ग भी 81, तो ये हो जाएगा साहब 9 रूट 2 इकाई, क्योंकि 81 का 1 का तो 9, 81 2 बार है ना, तो 2 का तो कुछ होता नहीं, और 81 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएंगे इनके मान कंप्लीट, ठीक है साहब। अब आ जाइए सवाल नंबर 10वां, लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 10वां क्या है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए,
एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। देखिए, ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। ये क्या है? वही सवाल है, क्या है? देखिए, ये बिंदु है कोई, मैं मान लेता हूं इसको P, एक्स कोमा वाई। एक बिंदु मान लेता हूं A 3,6 और ये मान लेता हूं B -3,4। ठीक है साहब, अब आ जाइए। ये आपको दिया हुआ है कि साहब एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कि ये जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, यानी यहां से और यहां तक की दूरी और यहां से और यहां तक की दूरी, ये दोनों दूरी बराबर है। यानी कि पी ए बराबर क्या है साहब? पीबी। पी ए बराबर क्या है? पीबी। वो ही दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो √x2, अब ये x1y1 और ये क्या हो जाएंगे साहब? x2y2। तो x माइनस 3 का वर्ग प्लस y2y माइनस y1 6 का वर्ग। अब आ जाइए, अब की बार इनको x1 y1 मान लो, क्योंकि दूरी क्या है? pb। तो ये हो जाएगा x माइनस, ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग y2y माइनस 4 का वर्ग। रूट का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का संख्या नहीं, सॉरी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे साहब, रूट का चिन्ह हटेगा और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9 और ये माइनस का है तो इसलिए माइनस के 2b, तो 3 दूनी 6x। a स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर, 6 का वर्ग साहब 36 माइनस 2ab, 6 दूनी 12y। यहां भी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6y। ये वही a स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 का वर्ग 16 माइनस 2ab, 4 दूनी 8y। अब दो सेम है उनको काट दो। देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कट रहा है कुछ, प्लस 9 से प्लस 9, और बताओ, अब कुछ नहीं कट रहा। अब साहब इनका पक्षांतरण कर दो आप। क्या कर दो? पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा -6x और देखो -6x माइनस के 12y, x का टर्म है क्या कोई? ये 3 दूनी 6x होगा। देखो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6x, तो ये जो प्लस के 6x से ये इधर आएगा, ये माइनस के होगा, और ये जो माइनस के 8y ये सब ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर आकर। ठीक है, प्लस 36 इधर है ही, और ये जो 16 है ना, ये सब इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। तो -6 और -6, माइनस के 12x -12 प्लस 8 माइनस के 4y, और सब 36 में से 16 गए तो कितने बचे? 20 बराबर 0। तो सब इसमें से -4 कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 3x प्लस y माइनस के 4 पंजे 20 बराबर 0। तो ये समीकरण हो जाएगा साहब 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये x और y में क्या है? संबंध है। ये क्या है साहब? x और y में संबंध है। ये हुआ हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। 7.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आगे आने वाली वीडियो में मैं 7.2 एक्सरसाइज को शुरुआत करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।
बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।